वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए इंडियन मीडिया शॉक्ड फ्रॉम ईरान बाइंग JF-17 थंडर फ्रॉम पाकिस्तान। सो ये बहुत शॉकिंग बात है बिकॉज देखा जाए तो JF-17 थंडर जो है वो पाकिस्तान की शान है और बहुत बड़ा मतलब खतरनाक प्लेन है, जेट है कह सकते हैं। और वो पहले ही हमें था कि भाई पाकिस्तान के पास है, बट अब तो पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट तक कर रहा है। लाइक ऑफकोर्स चाइना की हेल्प से कर रहा होगा, लेकिन फिर भी वो कर पा रहा है। ये बहुत शॉकिंग बात है सीरियसली। और हम लोगों ने देखी भी है वीडियोस जहाँ पे हम लोगों ने जाना है थोड़ा बहुत JF-17 के बारे में, और उन वीडियोस के अकॉर्डिंग जो JF-17 है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अब जो पाकिस्तान है वो इसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल तो है ही। ये इसका इकोनॉमी में ये बूस्ट करेगा अगर इनका चल पड़ा तो। क्या पता ऐसा भी हो फ्यूचर में कि बाकी जो कंट्रीज है वो भी इनसे एक्सपोर्ट करवाए JF-17। बाकी देखते हैं कि वीडियो कैसे होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं। अखबार के पन्ने पलटते हैं या वेबसाइट्स को देखते हैं, 40 मर गए, 50 मर गए, 60 मर गए। ट्रक से कार का एक्सीडेंट हो गया, 4 मर गए। बस का एक्सीडेंट हो गया, 10 मर गए। कोई प्लेन क्रैश हो गया, 180 मर गए। अभी जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, उनकी मौत एक नंबर बन गई है। सच कह रहा हूं मैं आपसे, वी आर जस्ट नंबर्स। हम लोग इंसान नहीं है। 4 मर गए होंगे, पन्ना पलटा, अखबार का अगले पन्ने पे चलो। फिर अखबार के किसी कोने पे लिखा आ जाएगा कि आज वहां पे 4 हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। फिर पन्ना पलटो, आगे चलो। गाड़ी पलट गई, खड्डे में गिर गई, 4 मर गए, आगे चलो। कुछ सोचता ही नहीं कि भाई इंसानी जान की कोई कीमत है। जैसे हम कीड़े मकोड़े हैं, यही हाल हो रहा है। मुझे लगता है हमारी हालत तो ऐसा लगता है कॉकरोच से भी बदतर हो गई है। ओ भाई, रोज इजराइल वहां पे 50, 100, 80, 90, 30, 40 मार देता है। कोई है ही नहीं, कोई कीमत नहीं साहब, किसी को नहीं पड़ी साहब। बच्चे मर जाते हैं, किसी की कीमत नहीं। महिलाएं मर जाती हैं, किसी की कीमत नहीं। पुरुष मर जाते हैं, कीमत नहीं। कोई किसी का कत्ल करके चला गया, कोई कीमत नहीं। क्या हुआ क्या इंसानियत को? अल्टीमेटली इंसानी जान की कीमत कुछ नहीं है। और इजराइल रोज उठता है, रोज लोगों को मार के चला जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, किसी को कोई फर्क नहीं चलती। पर आज की एक बड़ी बड़ी खबर यह है कि हिंदुस्तान तो प्लेन अभी तक बना नहीं पाया तेजस। अभी तो खोखे खड़े इंजन लगेंगे तो कुछ होगा। 30-40 वर्ष से पहले आ चुके हैं। अमेरिका इंजन नहीं दे रहा, क्या करा जाए। लेकिन सब पाकिस्तान J-17 बनाता है। अब J-17 वैसे तो चाइनीज एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसे ईरान खरीदने जा रहे हैं साहब। अब ये तो बड़ी हलचल वाली बात हो गई है कि Su-35, Su-35 जिसे कहते हैं, या सुखोई 35, ईरान कहता है मैं सुखोई 35 नहीं खरीदूंगा, मैं चाइना का जो JF-17 है वो पाकिस्तान से ले लेता हूँ। पाकिस्तान की तो समझो भाई ईद बन गई सर। कि अगर उसके प्लेन, उसकी बड़ी फैक्ट्री है वहां पे प्लेन बनाने की, है तो चाइनीज प्लेन, लेकिन असेंबल वहां किया जाता है। तो ईरान जो है अब चाइनीज प्लेन JF-17 खरीदना चाहता है, जिसे J-17 भी कहा जाता है। अब उसका रीजन ये है कि पहले सोच रहा था कि वो Su-35 खरीदेगा। Su-35 4th प्लस जनरेशन का एक लड़ाकू विमान है, लेकिन समस्या सारी क्या हो रही है सू की सीरीज के लिए कि रशिया पे सैंक्शंस, उसकी जंग खत्म नहीं हो रही है बिल्कुल भी यूक्रेन के साथ, और उसको अभी सप्लाई करने में बड़ी दिक्कत है। इंडिया को भी दिक्कत आ रही है, इंडिया के पास स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे हैं बहुत सारी चीजों की। तो JF-17 जो है चाइना का जो चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है और पाकिस्तान का एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है, दोनों ने जॉइंटली इसको डेवलप किया है। अब ये सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर प्लेन है। अब ये फटाफट अवेलेबल भी हो जाएगा। अगर ईरान अभी डील करता है तो कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान उसकी सप्लाई भी शुरू कर देगा। कमाल की बात है कि कम कीमत के अंदर आपको एक अच्छा फाइटर प्लेन मिलता है, और फिर अच्छा खासा क्या कहते हैं कि Su-35 से बेटर परफॉर्म करता है। और चाइनीज टेक्नोलॉजी के अंदर लोगों का यकीन बढ़ रहा है। तो चाइना के लिए तो खुशखबरी है, और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी कि भाई हमारे लिए भी कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट बिकने शुरू हो गए।
अब ये तो कुछ सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान फाइटर एयरक्राफ्ट बेच सकता है, अभी तक तो दूसरा पे डिपेंड करता है, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ तो चाइना इंडिया के भी नहीं साथ करता है मिलकर अभी। असेंबलिंग तो स्टार्ट कर ली अपने एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर। रशिया वैसे Su-35 अगर उसका नहीं भी बिकता तो उसको कोई इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन ईरान का ये कहना है कि वो एक हाइब्रिड सिस्टम रखेगा, वो Su-35 भी लेगा और JF-17 भी लेगा। ओ दोनों। तो उससे क्या होगा कि एक हाइब्रिड फ्लीट बन जाएगा, तो दोनों किस्म के एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, और जब कभी उनका परफॉर्मेंस की बात आएगी तो देखेंगे कैसा होता है। दोनों अपने अपने दावे तो करते हैं, लेकिन जब फाइट होगी फील्ड के अंदर तब पता लगेगा कौन सा बेहतर है। तो सब लोग अपना अपना माल बेचने में लगे हुए हैं। तो ईरान के इरादे फिलहाल बातचीत शुरू हो गई है पाकिस्तान के साथ JF-17 एयरक्राफ्ट की, तो ये हो सकता है इस समय। तो पाकिस्तान की तो ईद भी होगी और दिवाली भी होगी, दोनों ही हो गए देखा जाए तो, क्योंकि पाकिस्तान एयरक्राफ्ट बेचे, फाइटर एयरक्राफ्ट बेचे तो दुनिया को हैरानी होती है। हिंदुस्तान का तेजस तो बिक नहीं रहा, इसलिए नहीं बिक रहा कि हमारे पास इंजन ही नहीं है, हमारे अपने पास के लिए नहीं है, हम दूसरों को क्या देंगे। सही बात है। वो चलिए कोई बात नहीं। JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 को खरीदने के लिए, ब्लॉक 3 आपको पता है 5th जनरेशन का हथियारा है जो पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कमाल है, जिसने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर को चलाया। इसका ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और सबसे जदीद तरीन जहाज़ जो है ब्लॉक 3 है, और इसमें ऐसी खसूसियात हैं जो कि इस वक्त 5th जनरेशन के तकरीबन तमाम जहाज़ों में मौजूद है, और इसके ऊपर अब 6th जनरेशन का कुछ मुकाबला करेगा। और ये खबर इसराइल के लिए बड़ी खतरनाक है। इस वक्त इसराइल हाँ, वैसे ये तो इसराइल के लिए भी खतरनाक बात और है। से बहुत ईरान से स्ट्रांग देख रहा होता जा रहा है। और उसका ख्याल ये है कि उसके खिलाफ डील है, सही भी है। ईरान की भारत से तो कोई दुश्मनी नहीं, ईरान की डायरेक्ट अगर किसी मुल्क से दुश्मनी है तो वो इसराइल से, और अगर उसको जहाज़ सस्ते दामों में मिल जाए तो फिर ईरान पर कोई हमलावर नहीं होगा, क्योंकि ईरान उसके मुकाबल की, उसके बराबर की टेक्नोलॉजी और जहाज़ रखता होगा जो दुश्मन को जवाब देने के लिए काफ़ी होंगे। इसमें पाकिस्तान को JF-17 थंडर का एक और गाहक मिल गया है। जी हाँ, ये खबर है जो कि ईरान से निकल कर आई है कि ईरान दिलचस्पी रखता है वो JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 को खरीदने के लिए। और ब्लॉक 3 आपको पता है 5th जनरेशन का हथियारा है जो पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान ये गेम चेंजर होने वाला है, मुझे लग रहा है ये वाला। इनके साथ मिलकर JF-17 थंडर को चलाया। इसका ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और सबसे खतरनाक है, एक वेबसाइट है जी जिसने इसको रिवील किया है इस बात को कि ईरान जो है इस वक्त इंटरेस्टेड है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदने के लिए। और इसकी News is making waves on social media. Despite acquiring the advanced Su-35 fighter jets, Iran remains interested in Pakistan's JF-17 Block 3. Is the Su-35 failing to meet expectations, or is there more to this story? बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और इसमें बोला गया था कि जो ईरान है वो JF-17 पाकिस्तान से ले रहा है, और जो JF-17 है वो एक चाइनीज जेट है। और बेसिकली ये बोला गया है कि ये इंडिया के लिए तो कोई खतरे की बात नहीं है, क्योंकि जो इंडिया के रिलेशन है वो ईरान के साथ तो सही है, लेकिन ये मतलब पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। वो कहते हैं ना, ईद ही मन गई, क्योंकि JF-17 खरीदा जा रहा है और वो चाइना की जगह इवन पाकिस्तान से खरीदा जा रहा है, तो पाकिस्तान के लिए तो ये खुशखबरी ही है। और इससे ऑब्वियस सी बात है खुशखबरी भी होगी, क्योंकि इकोनॉमी बूस्ट करेगी ये पाकिस्तान की, और क्या पता फ्यूचर में ये भी होगी बाकी कंट्रीज भी वो उससे खरीदे। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी ये। और इंडिया के लिए भी थोड़ा खतरनाक बात इसलिए हो सकती है कि इस तरीके से पाकिस्तान जो है अगर वो एक वेपन एक्सपोर्टर और ऐसे जेट एक्सपोर्टर बन जाता है तो वो इंडिया के पास अभी इतना बड़ा रुतबा नहीं है, बिकॉज उस मामले में इंडिया भी अभी तक देखा था इम्पोर्ट ही ज़्यादा कराता है, एक्सपोर्ट बहुत कम कुछ देशों को ही करते हैं। तो और जैसे हमारा जैसे बोल ही रहे थे तेजस हमारा भी रेडी नहीं हुआ है, बट यहीं पे इनका JF-17 रेडी होके एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक थोड़े से वार्निंग साइंस है इंडिया के लिए। तो इसमें आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।